हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। देखते हैं आज क्या आशीर्वाद आता है। और आप सब लोगों को नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और आज देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आ रहा है। आज वीडियो बहुत छोटा दूंगी और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो उसमें आपने माँ से क्या प्रार्थना करेंगे। शारदीय नवरात्र है। देखिए, शारदीय नवरात्र में माँ का आवाहन किया जाता है, माँ को बुलाया जाता है, उनका आवाहन होता है और फिर विसर्जन होता है। मगर जो चैत्र में नवरात्र आते हैं, मार्च अप्रैल में, उसमें माँ का आवाहन नहीं होता। उसमें माँ स्वतः ही वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, स्वतः ही वायुमंडल में वो उपस्थित होती हैं। उनकी नेचर में उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है शारदीय नवरात्र में और चैत्र नवरात्र में। दूसरा ये है, चैत्र नवरात्र जो है उसमें रामनवमी होती है, भगवान राम का जन्म होता है। और शारदीय नवरात्र में राम वनवास से वापस आते हैं, रावण का वध करते हैं, तो विजयदशमी, और विजयदशमी के बाद 20 दिन बाद जब वो अयोध्या लौटते हैं तो दीपावली मनाई जाती है। तो तीसरा अंतर इन नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में और चैत्र के नवरात्र में ये है। जो सिमिलैरिटी होते हुए भी बहुत अंतर है। दोनों समयों में मौसम बदल रहा होता है। जब चैत्र नवरात्र आते हैं तो सर्दी जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है। और अब जब शारदीय नवरात्र आए हैं तो वर्षा ऋतु जा रही है और शरद ऋतु आ रही है। तो आज थोड़ा कार्ड से हट के बोल रही हूँ। और फिर इसके अलावा दोनों में क्यों आते हैं नवरात्र? इसलिए आते हैं कि दोनों सीजन्स में, दोनों मौसमों में खाने पीने का जो एक तौर तरीका होता है वो अलग होता है। गर्मी में कुछ और खाते हैं, ठंडी वस्तुएं लेते हैं, सर्दियों में गर्म लेते हैं। तो हमारा जो शरीर वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के खान पान से वो हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। इसलिए 9 दिन का व्रत रखते हुए अपनी बॉडी को सर्दियों के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारा शरीर फिर सर्दी की वस्तुएं खाने के लिए, खाद्य सामग्री के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ये कुछ मैंने बहुत मेजर फैक्ट्स बताए हैं आपको नवरात्रों के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको एंजॉय करेंगे आप इन सारी जानकारियों का। और अब यहाँ पर मैं एक और बात कह दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो पेड है और मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह अवेलेबल रहता है। टाइटल पे इसलिए देना शुरू किया है कि डिस्क्रिप्शन कई लोग खोल के नहीं देखते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लस बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप वीडियो देख सकें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, पहला आशीर्वाद क्या आ रहा है? वो आ रहा है कि हमें अपनी विजडम को हमेशा बढ़ाना चाहिए, उसे इंक्रीज करना चाहिए।
कभी भी अपने दिमाग को कुंद नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस उसमें उतनी वास्टनेस लानी चाहिए, उसका उतना विस्तार करना चाहिए। हमारी बुद्धि इलास्टिक की तरह होनी चाहिए, उसमें संकुचन और विस्तार दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। क्योंकि टाइम टू टाइम हमें अपनी विजडम का ही वो करना होता है। फैसला कैसे लेंगे? विजडम से लेंगे। और अगर आप बुद्धिमत्ता से नहीं चलेंगे और बेफिजूल डिसीजन लेते चले जाएंगे तो कोई आपको बुद्धिमान नहीं कहेगा। अगर बुद्धिमानी से अगर फैसले लेने हैं तो आपको कभी संकुचन और कभी विस्तार दोनों को बैलेंस करके अपनी विजडम को बढ़ाना होगा। मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, बहुत काम आएगी जीवन में। दूसरा आशीर्वाद ये कि आपको बुद्धिमत्ता के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देना होगा। जो भी परिस्थिति हो जीवन में, जैसी भी परिस्थिति आए, उसका बड़े धैर्यपूर्वक आप डील करें, पेशेंस के साथ डील करें। किसी भी तरह की परिस्थिति लाइफ में आ सकती है, अस्वस्थता हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, क्राइसिस हो सकते हैं फाइनेंशियल, या कहीं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं वो व्यक्ति हमसे रूठ सकता है, तो भी पेशेंस से काम लीजिए। अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार वो अपने आप बदलाव आएगा, या आप कुछ प्रयास करेंगे तो बदलाव आएगा। तो हमेशा अपनी विजडम का पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे, मात नहीं खाएंगे। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है, एनर्जी ये कह रही है कि आप जीवन के कैसे भी और किसी भी सर्कमस्टांसिस में हो, हालात में हो, कैसी भी परिस्थितियों में हो, अच्छी या विषम, सम या विषम, किसी भी तरह की परिस्थिति में आप हो, लेकिन अपने सेवा कार्य को बाधित मत होने दीजिए। अपने सेवा कार्यों को, अपनी सर्विसेज को हमेशा सबके लिए अवेलेबल रखें। मालूम नहीं, किसी को आपकी बुद्धिमत्ता से ज़रूरत हो, किसी को आपके फाइनेंशियल उससे ज़रूरत हो, किसी को आपके फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत हो। सर्विसेज, सेवाएं, किसी की सेवा कई तरीके से हो सकती है। मैन पावर से भी हो सकती है। अगर आप इतने सक्षम है कि आपके पास मैन पावर है, आप अपनी मैन पावर दे करके किसी को सेवा कर सकते हैं, किसी को समय दे करके सेवा कर सकते हैं। सेवाएं बहुत तरह की होती हैं, जरूरी नहीं है कि पैसे से ही हो, नो, कई तरीके की सेवा होती है। तो जिसको जैसी आपकी ज़रूरत हो आप अपना जरूर उपस्थित हों, उसके लिए उपस्थित भी हो सॉरी, और प्रस्तुत भी हो। उपस्थित तो थोड़ा सा कम है, प्रस्तुत हमेशा रहे। किसी के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। सुख में साथ दें या ना दें, लेकिन किसी की परेशानी में, किसी के भारी समय में, दुख भरे समय में जरूर उसके पास खड़े हों। सुख में भले ही ना खड़े, क्योंकि सुख में तो इंसान को ज़रूरत भी नहीं होती है आपकी। सबको ज़रूरत कब होती है? जब आप परेशानी में होते हैं। और अगर आपने परेशानी के समय किसी व्यक्ति को अपना समय दे दिया, क्योंकि अगर हम किसी को अपना समय देते हैं ना, टाइम देते हैं अपनी लाइफ में से, हमारे पास भी एक लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड समय के लिए इस संसार में नहीं है। एक लिमिटेड फ्रेम में ही हमारे पास टाइम है। और अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को समय दे दिया जिसको आपके समय की ज़रूरत है, आपके दो प्यार भरे बोल की ज़रूरत है, आप अगर उन्हें अच्छे से हंसा देते हैं, उनको अपना समय देते हैं, उनसे बड़े अच्छे से बातचीत करते हैं, तो आप मान लीजिए इससे बड़ी सेवा इस दुनिया में किसी की आप नहीं कर सकते। लोग समय ही नहीं देते, दो प्यार के वचन ही नहीं बोलते, हर व्यक्ति अपने एक अहंकार में जीता है। और अगर आपने समय किसी को दे दिया
ज़रूरतमंद को, जिसको आपके समय की कदर भी हो और आपके समय की ज़रूरत भी। तो इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होती है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप क्रिएटिव रहें, क्रिएशन करते रहें। क्रिएटिव रहेंगे, दिमाग कभी आपका डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। क्रिएटिव रहेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, तो आपको दिमाग को इधर उधर का भी फालतू समय नहीं मिलेगा। वो एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आप क्रिएटिव रहेंगे तो कभी आपका दिमाग शैतान का घर नहीं होगा। हमेशा आप कुछ पॉजिटिव, तभी तो विजडम की बात आई है। पहला कार्ड इसीलिए तो विजडम का आया है और ये क्रिएशन का आया। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर आपने विजडम को अवेक रखा, आपकी विजडम में अवेकनिंग हुई, तो आप क्रिएटिव रहेंगे। आप अपने को अंधकार में या अपने को किसी बोझिलपने में नहीं महसूस करेंगे। आप अकेले हो, दुकेले हो, मंगल में हो, जंगल में हो, मंगल में हो, जंगल में हो, अकेले हो या दुकेले हो, क्रिएशन हमेशा दिमाग से होती है। पहले हम विचार करते हैं, फिर उसको सबके सामने लाते हैं। इसके आगे आपने क्रिएशन तो कर दी। आपकी क्रिएशन लोगों के लिए क्या होगी? प्रेरणा होगी। लोगों के लिए क्या होगी? एक नई डिस्कवरी होगी, नई खोज होगी। उनके लिए एक उसको क्या कहते हैं आप, एक प्रेरणा होगी। उनको भी लगेगा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आपका जीवन दूसरों के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। तो आज की अगर रीडिंग यही इन नवरात्र में शिक्षा है, यही इन नवरात्र का माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि माँ देखिए पूरी सृष्टि का संचरण कर रही है, संचालक है माँ इस पूरी सृष्टि की। तो कितनी और कैसी कैसी नित्य नई क्रिएशन हो रही है, नित्य नई माँ सेवाएं दे रही हैं। बीमारी आती है तो, कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है तो, कहीं कोई झगड़ा होता है तो इसलिए आप भी माँ के चरणों में यही प्रार्थना कीजिए कि माँ हमें सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग दो, और हम इस दुनिया में ऐसा कार्य करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी उस क्रिएशन को मिटाना भी कोई चाहे तो ना मिटा पाए। हरिओम, नारायण हरि, जय माता दी। आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर भरपूर बना रहे। ऐसी कामना के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, विश्राम देती हूँ अपनी वाणी को। हरिओम, नारायण हरि।